स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आईटी सेक्टर की ये दिग्गज कंपनियां हैं तथा ये दोनों कंपनियां अभी अभी जो है मर्ज हुई हैं। और नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि फ्रेंड्स पहली कंपनी की बात की जाए तो इसके नाम तथा व्यवसाय से हम आप लोग परिचित हैं। दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक एलटीआई के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। और नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि से जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनी ग्रो हुई है, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों यदि दूसरी कंपनी की बात किया तो माइंडट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। और पिछले 5 से 6 वर्षों में नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में यह कंपनी कार्यरत है तथा काफी शानदार तेजी के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। अब दोस्तों दोनों ही कंपनियां माइंडट्री तथा एलटीआई मर्ज हो चुकी हैं, तो आगे दोस्तों बेशक ये कंपनियां अच्छा करेंगी। और यदि लंबी अवधि के लिए इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक यह कंपनी आपके पैसे को कई गुना रिटर्न बना के दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एलटीआई एंड माइंडट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो एलटीआई एम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 4269 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले महीने ही दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हुई और मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 14 से 15% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन लेवल्स पर खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एलटीआई माइंडट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एलटीआई एम के कारोबार की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिफाइड रेंज आईटी सर्विसेज यह कंपनी प्रोवाइड करती है तथा अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे यूनिक व्यवसाय में यह कंपनी कार्यरत है, जिसमें आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस हो गया तथा आउटसोर्सिंग इंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस तथा टेस्टिंग डिजिटल सॉल्यूशंस के साथ साथ विभिन्न सारे सॉल्यूशंस यह कंपनी अपने क्लाइंट को डाइवर्सिफाइड रेंज इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड करती है। तो नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में यह कंपनी कार्यरत है, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एलटीआई एंड माइंडट्री के मर्ज की न्यूज फ्रेंड्स 6 मई 2022 के आसपास अनाउंस की गई थी, लेकिन अब जाके दिसंबर में ये कंपनियां मर्ज हुई हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए एलटीआई एम के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 1,26,486 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 4278 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 7595 का हाई लगाने के बाद 3733 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 49.4 की तथा बुक वैल्यू 524 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.05%, जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 35.7%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 28.5% तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए एलटीआई एम के क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। फ्रेंड्स इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं, तो इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे मार्केट जब भी रिकवर करेगी ये कंपनियां और तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा दोस्तों मार्केट में गिरावट का इन कंपनियों के टेक्निकल पे भी किसी प्रकार का कोई प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये शानदार टेक्निकल के साथ ये कंपनियां ग्रो हो रही हैं और यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो नवंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार
68.69% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 9.64% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 10.03%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.04% तथा पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 11.59%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 0.01%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा DIIs और पब्लिक फ्रेंड्स लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 4349 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 40 के आसपास 42 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जब मार्केट में तेजी चलती रहती है तो ये कंपनियां शानदार तेजी के साथ ग्रो होती हैं, लेकिन मार्केट में जब हम लोग को प्रेशर देखने को मिलता है तब इन कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिलती है। और अभी फ्रेंड्स कोविड-19 के केसेस जिस प्रकार से विदेशी देशों में मिलना शुरू हुए हैं दोस्तों, इसी वजह से ग्लोबली लेवल पे हम लोग को मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस वजह से भारतीय शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट हो रही है और इसी वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोग खरीदारी करना चाहते हैं तो 4000 रुपये से लेकर 4200 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट में धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को लंबी अवधि में मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और दोस्तों जो दोनों कंपनियां मर्ज हुई हैं इनके टेक्निकल्स में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तो आगे दोस्तों बेशक इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। तो दोस्तों प्रत्येक गिरावट पे इस तरह कंपनियों में खरीदारी करते रहें और इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।